माँ विंध्याचल धाम सुहावन, जग की आस पुराती है। काशी से कुछ दूर भवानी, अमृत रस बरसाती है। माँ विंध्यवासिनी की कहानी संसार को मालूम है, लेकिन कई बार मेरे भाई बहन हम लोग बहुत कुछ जानते हुए भी नहीं जान पाते। या हो सकता है माँ विंध्यवासिनी क्षेत्र के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग वो जानते हैं, मध्य प्रदेश से आने वाले, लेकिन जो बहुत दूर हैं उनको नहीं पता माँ विंध्यवासिनी की महिमा। माँ विंध्यवासिनी कौन है, माँ विंध्यवासिनी का अवतरण कैसे हुआ। तो यही सोच के मैं आपका मनोज तिवारी, जो माँ विंध्यवासिनी के ही आशीर्वाद से मैं खड़ा हूँ, आज मैं आपको उस माँ विंध्यवासिनी की कहानी सुनाऊंगा जो माँ तभी जन्म ली थी जब एक तरफ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल के अंदर माँ देवकी के कोख से, और वहीं दूसरी तरफ यशोदा जी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। एक ही समय, एक ही मुहूर्त। सारी दुनिया श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है, उसी समय हम जैसे लोग, बहुत लोग माँ विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। वही बेटी आगे चल के माँ विंध्यवासिनी बनती है, विंध्याचली बनती है। देखिए, याद तो रखना होगा, कंस के डर से देवकी के बेटे को छुपाया गया और यशोदा जी की बेटी को कंस की तलवारों के सामने लाया गया। कैसे वो बेटी, वो माया विंध्याचली बनती है, आइए हम इस कहानी में थोड़ा गोता लगाते हैं। माँ विंध्याचल धाम सुहावन, जग की आस पुराती है। माँ विंध्याचल धाम सुहावन, जग की आस पुराती है। काशी से कुछ दूर भवानी, अमृत रस बरसाती है। काशी से कुछ दूर भवानी, अमृत रस बरसाती है। माँ विंध्याचल की ये कहानी जो भी सुने बड़ भागी है। उनकी कहानी गाकर हमने पाई जो भी मांगी है, पाई जो भी मांगी है। कृष्ण का प्राण बचाने वाली माया वो जगदाती है। माँ विंध्याचल धाम सुहावन, जग की आस पुराती है। माँ विंध्याचल की ये कहानी सबके शौक नचाती है। गंगा जी की निर्मल धारा प्रयाग से जब बढ़ती है, कल कल करती पाप नसाती, गांव नगर को तरती है। गंगा जी की निर्मल धारा प्रयाग से जब बढ़ती है, कल कल करती
पाप नसाती गांव नगर को तरती है। आगे चल विंध्याचल धाम में छूकर वो फुलसाती है। शक्ति पीठ विंध्याचली माँ के पास स्वयं आ जाती है। पास स्वयं आ जाती है। विंध्याचल से गंगा मिलन की, विंध्याचल से गंगा मिलन की बात महत्व बताती है। माँ विंध्याचल की ये कहानी सबके शौक नसाती है। याद है सबको कृष्ण जन्म की, कंस के उन तलवारों की। तभी जसोदा के घर जन्मी बेटी के किलकारों की। याद है सबको कृष्ण जन्म की, कंस के उन तलवारों की। तभी जसोदा के घर जन्मी बेटी के किलकारों की। जेल के ताले टूट गए थे, सोए पहरेदार रहे। जेल के ताले टूट गए थे, सोए पहरेदार रहे। कृष्ण को लेकर चले वसुदेव जी, जमुना में संसार बहे। बच्चे बदल गए कंस के डर से, नैनों में जल धार बहे। कृष्ण को रखा यशोदा के घर, बेटी लेकर आए थे। कंस के आगे रख दी बेटी, आंख में आंसू छाए थे। आंख में आंसू छाए थे। उस घटना को याद करें तो, उस घटना को याद करें तो आंख छलक ही जाती है। माँ विंध्याचल की ये कहानी सबके शोक नसाती है। माँ विंध्याचल की ये कहानी सबके शौक नसाती है। कंस ने देखा बेटी हुई है, मारेगी क्या यह बुला जान है। सचिव चेताए भूलो मत 8वीं देवकी की संतान है। जब कंस ने देखा कि देवकी की 8वीं संतान बेटी हुई है तो घमंड में चूर होके बोलता है, अरे ये तो बेटी है, ये क्या मेरा बिगाड़ेगी। सचिव ने कहा भूलो मत, देवकी की 8वीं संतान तुम्हें मारेगी और 8वीं संतान है ये। कंस बदल गया। कंस अचानक रौद्र रूप में आया। कंस ने झट बेटी को छीना, हाथों में तलवार लिया। देवकी कांपी सृष्टि डोली, पिता ने करुण पुकार किया। कंस कहाँ रुकने वाला था,
अट्टहास घन घोर किया, सातों देव की सुत बध जैसा जेल में फिर से शोर किया। कंस जोर से चिल्लाता है, जैसे उसने अभी तक 7 बच्चों को मारा था देवकी के, वैसे ही अट्टहास करता है। देवकी को धमकाता है फिर से, देख देवकी अभी मरेगी तेरी 8वीं संतान। कंस अमर है अमर रहेगा, चाहे स्वयं आए भगवान, चाहे स्वयं आए भगवान, ऐसा कहता है कंस। देवकी कांपती है, वसुदेव जी कांपते हैं, जेल में खड़ा वो सभी सिपाही भी कांपते हैं जो कंस के आगे बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो 7 बच्चों की हत्या, देवकी के बच्चों की हत्या देखी जेल में। कंस विकराल स्वरूप में, एक हाथ में नन्ही जान थी, दूजे हाथ में थी तलवार। एक हाथ में नन्ही जान थी, एक हाथ में बच्ची को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में तलवार लिए, घमंड की मुस्कान लिए कंस। अचानक उसकी नजर बच्ची के चेहरे पे जाती है, पर बच्ची मुस्काए रही थी, पर बच्ची मुस्काए रही थी, जैसे कंस को डराए रही थी। पर बच्ची मुस्काए रही थी, जैसे कंस को डराए रही थी। गुस्से में तब कंस अपार, कंस इस दृश्य की कल्पना ही नहीं कर सकता था। जो मुट्ठी में है छोटी सी बच्ची, अभी अभी पैदा हुई है, वो उसको देख के घूर के मुस्कुरा रही है और कंस गुस्से से पागल हो रहा। गरजा कंस बच्ची को उछाला, किया प्रचंड तेग का वार। गरजा कंस बच्ची को उछाला, किया प्रचंड तेग का वार। पर ये क्या हुआ, सभी देख रहे हैं। हरे पर बच्ची उड़ गई गगन में, बोली तू क्या मारेगा। बच्ची उड़ गई हवा में। जिस बच्ची को हवा में उछाल के तलवार से काटने चला था कंस, वो बच्ची हवा में और ऊपर उड़ गई। पर बच्ची उड़ गई गगन में, बोली तू क्या मारेगा। तुम्हें मारने वाला आ गया, वही तुम्हें संघारेगा। उस बेटी के मुंह से आवाज निकलती है, योग माया, माँ योग माया का अवतार, और आवाज गूंजती है, तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। बोली तू क्या मारेगा, तुम्हें मारने वाला आ गया, वही तुम्हें संघारेगा। मार तुम्हें मैं भी सकती हूँ। उस बेटी ने कहा, योग माया ने कहा, कंस मार तो तुम्हें मैं भी सकती हूँ, मार तुम्हें मैं भी सकती हूँ, पर मिला मुझे अधिकार नहीं। लेकिन तेरे पापों का प्रतिफल देगा कर संहार वही, देगा कर संहार वही। मुझे वो अधिकार नहीं मिला है, वरना तुम्हें मैं इसी समय मार सकती हूँ कंस। ऐसा बोला, कंस भयभीत हो गया। वसुदेव जी खुश हैं, देवकी खुश हैं,
जो जो खुश होने वाले हैं सब खुश हैं। अगर कोई भयभीत है तो कंस और उसके सचिव, उसके साथ के सैनिक। कंस चकित सब सभा चकित है, देवकी वसुदेव अघाते थे। भय से भागा कंस तुरत, हर ओर काल ही लखाते थे। भागता है कंस वहां से। कंस का जो होने वाला है उसे पता चल जाता है, क्योंकि उसको मारने वाला जन्म ले लिया। बेटी ने अपनी शक्ति दिखा दी। मेरे भाई बहन, मैं ये कथा मां विंध्यवासिनी की आप सबको सुना रहा हूं, और मैंने बहुत समय से इस कथा पे बहुत अध्ययन किया। आप भी जानते हैं, लेकिन शायद कम लोग जानते हैं कि वही योग माया मां विंध्यवासिनी है। याद तो रखना होगा। गगन में उड़ी योग माया, देवता सब हर साए थे। उतरी विंध्या चल पर्वत पर, पर्वत राज अघाए थे। विंध्याचल पर्वतराज वो बहुत तपस्या किए थे, उनकी अलग कहानी है। उन्होंने बड़ी तपस्या करने के बाद जब उनको हिमालय पर्वत से लगता था कि हिमालय हमसे बड़ा क्यों, हम क्यों नहीं बड़े हो सकते, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, और उस वरदान के बाद उनको घमंड भी हुआ। लेकिन तब हुआ कभी माँ जगदम्बा तुम्हारा कल्याण करेंगी, और आज माँ विंध्याचल पर्वत पे आ रही। गगन में उड़ी योग माया, देवता सब हर साए थे। उतरी विंध्या चल पर्वत पर, पर्वत राज अघाए थे। विंध्याचल पर्वत की तपस्या का फल देने मायाई। विंध्यवासिनी नाम पड़ा, फिर गंगा भी मिलने धाई, गंगा भी मिलने धाई। अष्टभुजा मंदिर की महिमा वेद ऋचाएं बताती है। माँ विंध्याचल की ये कहानी, माँ विंध्याचल की ये कहानी सबके शौक नसाती है। माँ विंध्याचल धाम सुहावन, जग की आस पुराती है। यूपी का मिर्जापुर जनपद, विंध्य पहाड़ों में मैया, काशी और प्रयाग के मध्य में विंध्यवासिनी सुख दैया। अष्टभुजा मंदिर है गुफा में, पर्वत ऊपर आसन है। कड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं सेवक, जगदम्बा का प्रशासन है। एक मंदिर है गंगा तट पर, जहाँ महामाया विराजित है। माँ है दयालु, महिमा अनंत है, असुर समूह पराजित है। भैया कृष्ण की प्यारी बहन है, विंध्याचल में राजित है। गोद में लेकर मेरी माँ ने विंध्याचल पहुँचाया था। लंबी कतार में लग मेरे माथे, धाम में भर
भस्म लगाया था, मेरे जैसे लाखों करोड़ों की माँ ने माँ को मनाया था, माँ ने माँ को मनाया था। जिस पे कृपा होती है उसकी, जिस पे कृपा होती है उसकी, जिह्वा कथाएं गाती है। माँ विंध्याचल की ये कहानी सबके शौक नसाती है। हे माँ जगदम्बा को मानने वाले मेरे सभी भाई बहन, सेवकगण, भगतगण, मैंने आज आपको माँ विंध्यवासिनी की कहानी सुनाई। आप इसे अपने अपने ढंग से और भी अध्ययन करिए, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी, माँ वैष्णो देवी, माँ मैहर वाली, माँ शारदा, सबकी अपनी अपनी कथाएं हैं और हम सब का एक ही परिचय है कि हम माँ के सेवक हैं।